जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड है कि वैकेंसी आपकी कब आएगी, किस तरह आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, और आपको एज रिलैक्सेशन देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उससे पहले सबसे पहले जान लेते हैं यूपी पुलिस वैकेंसी के बारे में। इतने सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि दीदी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब तक आ जाएगी, हम बहुत परेशान हैं, हमारी एज भी नहीं रही अब। ये सब कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर कि आपको एज रिलैक्सेशन देखने मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप ये बताइए, एक जनरल स्टूडेंट जो होता है उसकी जो एज होती है जनरल की वो 18 से 22 होती है, और कोविड के बाद कोई वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की नहीं आई ना, है ना। तो 4 साल से आपकी वैकेंसी नहीं आई है, समझ गए ना। 4 साल से आपकी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली, तो आप कह रहे हैं कि हम ओवर एज हो गए हैं, कि इसमें हमारा क्या कसूर कि हम वैकेंसी नहीं देख पाए। तो बिल्कुल आपका कोई कसूर नहीं है, सरकार आपकी तरफ सोचेगी, और मुझे लग रहा है कि शायद वो आपकी तरफ सोचेगी। क्या कसूर था आपका? कोई कसूर तो नहीं था ना। तो आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जैसा कि सेंट्रल की जो वैकेंसी थी एसएससी जीडी, उसमें आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था, 3 साल का मिला था ना। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अपनी मेहनत करते रहिए, और जिनके पास एज है वो अपनी मेहनत में लगे रहें, ठीक है। जिनके पास एज है, जो 18, 19, 20, 21, 22 के हैं, वो अपनी मेहनत में लगे रहें। जो 3 साल तक ओवर एज हो गए हैं, ठीक है, जैसे 23, 24, 25, 3 साल तक ओवर एज हो गए हैं, वो भी अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है। आप सोच रहे हैं पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अपनी तैयारी को मजबूती के साथ बनाए रखें, ठीक है, कि पेपर आ जाए देखते ही सॉल्व, ठीक है। समझ गए? जो समझाना चाहती हूँ वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया, ठीक है। एज रिलैक्सेशन का मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी। देखो, बहुत दिन से हम कह रहे थे टेंडर बन गया, अभी तो न्यूज आई है ना कि आपका टेंडर रेडी नहीं है। उससे पहले तो सब लोग कह रहे थे टेंडर बन गया है, आने वाली है। भाई, जब किसी को कुछ पता नहीं हुआ करे तो ना बोला करें, है ना। अब जैसे ही आपकी अभी न्यूज आई थी कि टेंडर आपका रेडी नहीं है, और आपके जो एडीजी हैं उन्होंने टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की बोला है ना, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। 3 महीने तक और वेट कीजिए। इतना वेट किया तो और सही। जब तक आपको पता नहीं था तब तक आप सोच रहे थे आ रही है। अब तो आपको पता है ना कि आपका टेंडर रेडी नहीं था, है ना। आपका टेंडर रेडी नहीं था, 3 महीने का वक्त मांगा है, 3 महीने देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको बस अपनी तैयारी मजबूती के साथ रखनी है, ठीक है। और वैकेंसी आपको देखने को अवश्य मिलेगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे पढ़ोगे कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए, है ना। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस। चलिए पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप अपना सिलेबस देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा इसमें, ठीक है। तो 38 हिंदी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है।
और मैथ के आपके 38 क्वेश्चन नहीं हैं। इस भ्रम को न पालिए कि मैथ आपका 38 नंबर का है। सिलेबस में 38 दिया है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन हैं 19 मैथ के मिलेंगे आपको और 19 आपको मिलेंगे इसमें ही रीजनिंग के। ठीक है, अब आपका भ्रम दूर हो गया। ठीक है, 19 आपको मैथ के मिलेंगे, थोड़ा देख लीजिए, आपको दिखा देती हूँ। 19 मैथ के और 19 ही आपको रीजनिंग के मिलेंगे। ठीक है, देख लिया आपने, चलो, है ना। अब आपका जो रीजनिंग है 37 और ये वाले 19 जोड़िए, 19 कितने हो गए जोड़ के? 56 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे? 56 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। सिलेबस को लेकर ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। बार बार आपको बताती हूँ, हाँ मानती हूँ ये आपका सिलेबस है ऑफिशियली, है ना, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो इस रूप में आते हैं। 19 मैथ के, 56 आपके 56 रीजनिंग के। ठीक है, और जीएस आएगी आपकी 37 नंबर की, जिसमें आपकी यूपी जीके होगी प्लस जीएस में आपकी करंट अफेयर, है ना, करंट अफेयर होगी, वर्ल्ड की जीएस होगी और इंडिया की जीएस होगी। ठीक है, और यूपी जीके आपकी बहुत अच्छी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। ठीक है, और इसमें ही हम पढ़ेंगे यूपी करंट अफेयर, यूपी जीके के साथ साथ पढ़ेंगे यूपी करंट अफेयर। तो हमारे जो नंबर 10 नंबर की कम से कम आती है यूपी जीके प्लस यूपी करंट अफेयर। 10 नंबर नहीं, सॉरी 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके और नंबर कितने हो गए? 20। कम से कम 10 हैं, 12 भी आ सकते हैं, 14 भी आ सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने कैसे की तैयारी। उससे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, तैयारी करने के लिए आपको अपना जो माइंड है, माइंड का सेटअप बहुत अच्छे से बनाना है। ये नहीं सोचना कि वैकेंसी आ जाएगी तभी हम तैयारी करेंगे, है ना। तैयारी आपकी होने को 3 महीने में हो जाएगी, लेकिन 3 महीने में किसकी हो जाएगी? जो अपने आप को 16 घंटे देगा, 3 महीने में उसकी हो जाएगी। जो बिल्कुल बेसिक से कर रहा है, अपने आप को 16 घंटे दे रहा है, उसकी 3 महीने में होगी। और जो 1-1, 2-2 साल से लगे हुए हैं उनकी तो एक दिन में भले ही वो 3 से 4 घंटे पढ़ लें, उनके लिए इनफ है ना। साथ में रिवीजन करना महत्वपूर्ण है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं अरे हमें सब कुछ आता है, रिवीजन आप कर नहीं रहे, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। ठीक है, तो रिवीजन आपको अवश्य करना है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना। अब तैयारी के लिए आपकी जो 3 सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन सी हैं? मैथ, रीजनिंग। यूपी पुलिस में रीजनिंग आपको बहुत ज़्यादा करनी है, 56 क्वेश्चन है। ठीक है, और हिंदी। ये 3 सब्जेक्ट अगर आपकी मजबूत हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अगर ये तीनों ही मजबूत हैं, मैथ में चलो 1 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, रीजनिंग में भी 1 क्वेश्चन गलत हो गया, हिंदी में भी 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो गए, है ना। और जीएस भी आनी चाहिए, ये नहीं कि जीएस नहीं आ रही, और जीएस में आपको आना चाहिए, यूपी जीके भी आनी चाहिए, करंट भी आनी चाहिए और वैसी वाली जीएस भी आनी चाहिए। फिर आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। मैथ आपको करना है, मैथ को आप 1 से 2 घंटे दीजिए, रीजनिंग को प्रॉपर 2 घंटे दीजिए, हिंदी को 2 घंटे दीजिए और यूपी जीके, जीएस इनको भी 1 घंटा दीजिए, तब आपका जाके सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, कितने नंबर पर सिलेक्शन पक्का है एक बार देख लीजिए। जैसे कि जो जनरल वाले हैं, बॉयज़ के लिए बता रही हूँ, ओबीसी, एससी, एसटी, 300 नंबर में से बता रही हूँ, ये बॉयज़ का है। ठीक है, ये गर्ल्स का है। बॉयज़ को 230 प्लस रखने हैं, जनरल वालों को, ओबीसी वालों को 225 प्लस, एससी वालों को 220 और एसटी वालों को 200। ठीक है, इस बार जो आपका कंपटीशन है बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। कम से कम 20 लाख लोग फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है,
एक बार फीमेल का देख लीजिए, फीमेल 215 प्लस, जनरल में 210 नहीं कहूँगी, 215 ही कहूँगी, 215 प्लस जनरल और ओबीसी एक साथ अपने आप को मान के चलें, ठीक है। और एससी वाली जो गर्ल्स हैं वो 200 और एसटी वाली 190 प्लस, ठीक है। ये आपका सेफ स्कोर मैंने बता दिया है। अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम देंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को इतना मजबूत करके रखें कि आपका पेपर आपके हाथ में हो और आप पेपर करने से कभी ना डरें, ठीक है। जब आप पेपर करने से नहीं डर रहे, जब आपको सब कुछ आता है, तो आपका सिलेक्शन कौन रोकेगा? कौन? बताइए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप मेहनत करने वाले हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, अपने आप को पढ़ाई के प्रति या वैकेंसी के प्रति ये ना सोचें कि वैकेंसी नहीं आ रही तो भाई हम डिमोटिवेट हो गए, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। मजबूती के साथ खड़े रहना है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज के लिए ये सब कुछ मैंने बता दिया है। आई होप मेरी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।